हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम खोबरागड़े है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइनद रिलेटिव्स में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो साथियों, आज जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन से डॉक्यूमेंट बनाते हैं आपके प्लॉट परचेसिंग को 100% सेफ और लीगल। तो साथियों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जब भी हम पैसा लगाते हैं या प्लॉट परचेसिंग में हम लोग पैसा लगाते हैं तो हमें भविष्य में उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत अच्छा उसका एक हमारा पैसा जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। फिर भी कई लोग जो है आज भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बोलिए या प्लॉट परचेसिंग में अपना पैसा लगाने के लिए डरते हैं। क्या वजह है कि लोग डरते हैं? वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ में आज भी मार्केट में फ्रॉड हुआ है। अच्छा, फ्रॉड क्यों हुआ है और किन लोगों ने किया है? फ्रॉड बहुत सी कुछ कंपनी, हम नाम नहीं डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में फ्रॉड हुआ है। उसका सब में बड़ा वजह यह है कि उनके पास में प्रॉपर्टी को लेकर, लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर जानकारी नहीं है। प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से लोग आज भी फंसे हुए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में अगर हम पैसा लगाते हैं या प्लॉट परचेसिंग में पैसा लगाते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लाखों में होता है। अगर हम लाखों में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारे साथ थोड़ी भी अगर फ्रॉड हो गया या हमसे थोड़ी भी कोई डॉक्यूमेंट चेक करने में अगर मिस्टेक हो गई और हमारे साथ में अगर कुछ भी फ्रॉड हो गया तो हमारा जो नुकसान होगा वो भी लाखों में होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर लाखों का है तो नुकसान भी लाखों का होने के चांसेस 101% है। और अगर आपने हमारा ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि नागपुर शहर के अंदर में आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बोलिए या प्लॉट परचेसिंग में आप कभी भी फंसेंगे नहीं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है। नागपुर शहर में अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो किन लीगल डॉक्यूमेंट की तरफ में हमें विशेष तौर से ध्यान देना है। विशेष तौर से किसी भी कंपनी के साथ में जब हम डील करें तो हमें किन किन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। तो आइए जानते हैं साथियों कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट बनाती है आपके जमीन परचेसिंग को 100% सेफ और लीगल। जैसे कि साथियों, मैंने आपको बताया कि आप नागपुर जिले में अगर फॉर एग्जांपल आप साइनद रियलिटीज से अगर प्लॉट परचेसिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले साइनद रियलिटीज के क्या डॉक्यूमेंट को आपको चेक करना है। नॉन एग्रीकल्चर और टाउन प्लान, जिसे हम कहते हैं एनए और टीपी। फॉर एग्जांपल साइनद रियलिटीज जब भी किसी से जमीन खरीदती है, किसी भी काश्तकार से जमीन खरीदती है तो वो होती है खेती की जमीन, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर लैंड, जो कि हमें बाद में उसको नॉन एग्रीकल्चर में जो होता है हमें उसको कन्वर्ट करना होता है। तो नॉन एग्रीकल्चर करने का अधिकार, एनए करने का अधिकार मात्र दो लोगों को है, एक एसडीओ को, दूसरा कलेक्टर सर को। तो एनए जो होता है नॉन एग्रीकल्चर, इसमें तीन प्रकार होते हैं। पहला नंबर का जो एनए होता है वो होता है 32 नंबर एनए, जिसके लिए इंडस्ट्रियल एनए जो हम कहते हैं, जैसे बहुत बड़ी इंडस्ट्री डालना है तो उसके लिए 32 नंबर का एनए होता है। उसके बाद में दूसरा एनए होता है 34 नंबर एनए, जिससे हम कहते हैं रेसिडेंशियल परमानेंट एनए, जैसे रहवासी योग्य। आप अगर रहने योग्य जमीन अगर देख रहे हैं तो उसके लिए लगेगा आपको 34 नंबर का एनए। तीसरा एनए होता है 36 नंबर एनए, जिसके हम कहते हैं कि टेम्पररी एनए, जो कि एक लर्निंग एनए होता है। 6 महीने उसकी वैलिडिटी होती है, 6 महीने बाद अगर उसको हमने परमानेंट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। तो हमारे काम का जो एनए वो है नंबर 34, परमानेंट एंड रेसिडेंशियल एनए, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट के टोटल 23 डिपार्टमेंट की एनओसी हमें लगती है। गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें 23 डिपार्टमेंट की एनओसी हमें लाना होता है। तो साथ ही ये होता है एनए नॉन एग्रीकल्चर, जिसके लिए हमें गवर्नमेंट को बहुत सारा चार्जेस भी पे करना होता है। तो साथियों, एनए के बाद होता है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग बोले तो नगर रचना। जब भी हम कोई लेआउट की अगर स्थापना होती है तो उसमें सबसे पहले उसका नगर रचना होता है। तो हम लोग नागपुर जिले की अगर बात कर रहे हैं तो नागपुर जिले में नगर रचना को जो ऑफिस है वो सिविल लाइन के अंदर में, वहां से हमें एनओसी लाना पड़ता है। एनओसी ऑफ नगर रचना विभाग, सिविल लाइन्स, नागपुर, जहाँ उनका ऑफिस है। अब मान के चलिए साथियों कि साइनद रियलिटीज के पास में 1 एकड़ का खेत है, तो 1 एकड़ के खेत में जगह आती है 43,560 स्क्वायर फुट, जिसमें से हमें प्लॉटिंग के लिए मिलती है मात्र 20,000 स्क्वायर फुट जगह, जो कि हम अगर लीगली गवर्नमेंट थ्रू एनएटीपी करते हैं तो फिर बची हुई 23,560 स्क्वायर फुट जो जगह होती है वो टाउन प्लानिंग विभाग उसको 3 सेक्टर में जो डिवाइड करता है। पहला सेक्टर जो होता है वो होता है रोड का, जिसके अंदर में 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर, यानी 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट के लेआउट के अंदर रोड होना चाहिए। दूसरा, ओपन स्पेस की जगह, बच्चों को खेलने के लिए जो गार्डन की जगह होती है उसे कहते हैं ओपन स्पेस, तो ओपन स्पेस की भी जगह लेआउट में होनी चाहिए। दूसरा होता है अम्यूनिटी स्पेस, यानी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस किस्म के वहाँ पे लोग हैं, जिस लोकेलिटी के लोग हैं, तो वहाँ पर उनके रीजनिंग के लिए एक धार्मिक स्थल होना चाहिए। तो साथियों, ये हो गया लीगल एनए और टीपी की पूरी जानकारी कि किस तरह से हमें लेआउट में जो भी हम जिनसे भी डील कर रहे हैं, जिस भी रियलिटर से हम लोग डील कर रहे हैं, तो वहाँ हमको ये डॉक्यूमेंट चेक करना है। सेकंड थिंग होती है साथियों कि कंपनी के, हम तो ये पूछते ही है कि आपका डॉक्यूमेंट है क्या नहीं आपके पास, आपका एनएटीपी हुआ है नहीं। अगर आपको कहीं ऐसी कोई सिचुएशन में अगर फंस गए कि प्रॉपर्टी एजेंट आपको या कोई भी कंपनी जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे,
तो तब आप क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में उनसे आप सिंपल एक ही क्वेश्चन कीजिए कि आपके प्लॉट पे या आपकी प्रॉपर्टी पे बैंक फाइनेंस होता है क्या? और उन्होंने कहा कि बैंक फाइनेंस होता है, तो आप बेझिझक करके आंख बंद करके उनसे आप प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर उन्होंने कहा कि हमारे प्लॉट पे बैंक फाइनेंस नहीं होता है, तो आप प्लॉट को परचेस ना करें। उसका मैं आपको एक रीजन भी बता दूं कि बैंक जो होती है उन्हीं को लोन देती है जिनके ऑल डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट थ्रू सैंक्शनिंग हो। एनएटीपी अगर होगा, पूरे डॉक्यूमेंट अगर क्लियर होंगे, तो ही उस कंपनी से बैंक जो है टाई अप करेगा, अदरवाइज उनको वो टाई अप नहीं करेगा। तो सिंपल ये एक ही क्वेश्चन, अगर आप ज्यादा वो नहीं दिखा रहे आपको प्रॉपर्टी की पेपर, तो आप एक ही बात पूछिए कि आपका जो लेआउट है, आपकी जो प्रॉपर्टी, वो एनएटीपी है क्या। दूसरी बात, अगर उन्होंने नहीं दिखाया तो हमको तो इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। और आपको अगर वो बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं इनका कुछ डिस्प्यूट है या आपको कुछ डाउट हो रहा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप उनके साथ में डील ना करें, अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। साथियों, साइनस रियल्टीज से अगर आप प्लॉट परचेस करते हैं या साइनस रियल्टीज के साथ में अगर डील करते हैं, तो साइनस रियल्टीज ने आपके लिए क्या बेस्ट ऑफर लाया है। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी लेआउट थे, सबके सब एनएटीपी सैंक्शनिंग लेआउट है, आपको पूरे लेआउट हमारे सैंक्शन मिलेंगे। दूसरी बात जो सब में इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको पूरे नागपुर शहर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपके एग्रीमेंट में आपको स्टार्टिंग में ये लिख के दे कि अगर 3 साल के ड्यूरेशन में, 3 साल का हमारा जो होता है साइड होता है, 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे हम लोग आपको प्लॉट देते हैं, इस 3 सालों के ड्यूरेशन में साइनस रियल्टीज की तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम आया या हमने आपको आपकी रजिस्ट्री अगर हमने नहीं लगा के दिए, तो एकमात्र साइनस रियल्टीज ऐसी कंपनी जो आपको लिख कर दे रही कि हम आपके जो पैसे वो आपको बैंक के बैच के साथ में रिटर्न करेंगे। जो कि हर कोई जो भी बाकी कंपनीज होती है वो ये लिख के देती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया और डील हमारी कैंसिल होती है, तो हम आपको पैसे काट के रिटर्न करेंगे। लेकिन साइनस रियल्टीज एकमात्र ऐसी कंपनी जो लिख के देती है कि डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट का अगर कुछ भी इशू हुआ हमारे से और आपकी रजिस्ट्री हमने नहीं लगा के दी, तो हम आपको आपने जो हमको पैसे दिए हैं उसके बैंक के बैच के साथ में हम आपको आपके पैसा रिटर्न करेंगे। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो से जाना कि हम जब भी हम कहीं प्रॉपर्टी में अगर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें क्या लीगल डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहिए, क्या एक्टिविटीज होनी चाहिए, बैंक फाइनेंस के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना। तो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस वीडियो से अगर कुछ जानकारी मिली हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और कोई प्लॉट के बारे में जानकारी चाहिए हो या आप हमसे अगर जुड़ के प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।